सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे काशी। प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी में हुए शामिल। सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था है सबसे बेहतर। गंगा के जलस्तर में जारी है घटाव। घाटों पर जमे सिल्ट से लोगों की बड़ी दुश्वारियां। और बाढ़ की वजह से बंद है करकड़ा कूड़ा प्लांट। कूड़ा घरों में लगा कूड़े का अंबा। और अब खबरें विस्तार से। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा काशी पहुंचे और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत की। पूर्वांचल चुनावी समर का केंद्र बनने जा रहा है। सभी पार्टियां अपने जाति विशेष नेताओं के सहयोग से उनके जातियों को अपनी ओर जोड़ने के प्रयत्न में लग गए हैं। चूंकि वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों का कुछ ज्यादा ही इस ओर ध्यान है। मंगलवार को ब्राह्मण समाज को साथ जोड़ने के लिए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने वाराणसी में कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बहुजन समाज पार्टी की ओर से मंगलवार को प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और उनके विकास को लेकर कचहरी के समीप स्थित रामाश्रय वाटिका में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्र मुख्य अतिथि थे। अपने उद्बोधन में श्री मिश्र ने कहा कि अब ऐसा समय आ गया है कि सारे ब्राह्मणों को एकजुट होना चाहिए। वर्तमान सरकार से न डरते हुए इसके कृत्यों को आमजन के बीच में रखना है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के बीच समाज की भलाई के लिए काम किया है। हम लोग परशुराम के वंशज हैं और सदैव बुराइयों को दूर करने का कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार में ब्राह्मण सबसे ज्यादा उपेक्षित है। ब्राह्मणों का यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सम्मान किया है तो वह है बहुजन समाज पार्टी। श्री मिश्र ने कहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है। कानपुर में एक कांड हो गया तो प्रदेश भर के ब्राह्मण अकारण ही भाजपा सरकार के निशाने पर आ गए। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि मनमाना शासन चल रहा है। अब समय आ गया है कि ब्राह्मण समाज धर्म के नाम पर काशी और अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने वालों से सावधान हो जाए। ब्राह्मण समाज को एकजुट होने की जरूरत है। सतीश मिश्र ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर लोगों को सिर्फ लूटती है और छलती है। ये लोग साल 1990 से रामलला के मंदिर के नाम पर पैसे इकट्ठा कर रहे थे। एक साल पहले अयोध्या में रामलला के मंदिर का भूमि पूजन हुआ और आज तक वहां मंदिर का कोई ठोस काम नहीं हो सका। देश भर के ब्राह्मणों ने मना किया था कि भूमि पूजन का मुहूर्त ठीक नहीं है, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। इसके बाद फिर भाजपा ने साल भर में 10 करोड़ रुपए जुटा लिए। अब यह लोग यह नहीं बता पा रहे हैं कि देश भर से जुटाए गए हजारों करोड़ रुपए का क्या होगा। हम लोग ब्राह्मण समाज के लोग बुद्धिजीवी हैं, वो किसी के बहकाने में नहीं आते हैं। वो उनको मालूम है कि क्या करना है, कैसे करना है। उनको सही तथ्य बताने का काम किया है। जिस तरह से अफगानिस्तान की स्थितियाँ चल रही हैं, इसको क्या लेते हैं, किस तरह से, क्या इसमें फेलियर मानते हैं या क्या मानते हैं? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, टोटल फेलियर है। और प्रदेश की सरकार में जिस तरह से आज गुंडा राज, माफिया राज और कोई भी विकास के नाम पे जीरो हो रहा है, तो उससे ज्यादा बड़ा फेलियर और क्या होगा। अफगानिस्तान के मुद्दे पर क्या कहेंगे? सतीश जी, ब्राह्मणों की बात हो रही है, क्या आप सिर्फ ब्राह्मण की बात बसपा करेगी, दलितों की बात नहीं होगी? देखिए, आपने शायद सुना नहीं, आप कहीं और ध्यान दिए रहे होंगे। उस समय हमने ब्राह्मण समाज, दलित समाज, सर्व समाज, हर समाज की बात की है। और हमारी पार्टी जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है और हम लोग भी सबकी बात करते हैं। और बहन मायावती जी ने जब भी सरकार बनाई है, सर्व समाज की सरकार बनाई है और सबको ले करके सबको एक साथ चलें। इसीलिए बहन मायावती जी जब सरकार होती है तो कोई दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा नहीं। ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करते हुए बसपा के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे ने भी समस्त ब्राह्मणों को एकजुट होने का आह्वान किया। इस अवसर पर कौशिक पांडे, महेंद्र पांडे, देवव्रत शर्मा, विजय प्रताप, नवीन भारत, पप्पू सिंह, रिजवान अहमद, मेराज फारूकी जुकुन, मोहन राजभर, शमीम आजमी, अब बाकर आदि लोग उपस्थित रहे। इसके पूर्व श्री मिश्र ने श्री काशी विश्वनाथ व माता अन्नपूर्णा के दरबार में हाजिरी लगाकर अपनी पार्टी के जीत की कामना की। मंगलवार को वाराणसी पहुंचे राज्यसभा सांसद व मछुआ प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश जयप्रकाश निषाद ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की।
मंगलवार को वाराणसी पहुंचे राज्यसभा सांसद व मछुआ प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश जयप्रकाश निषाद ने सर्किट हाउस में मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि देश में अगर कहीं कानून व्यवस्था की बात होती है तो वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश की आती है। बसपा सांसद अतुल राय के ऊपर आरोप लगाने वाली पीड़िता व उनके मित्र के आत्मदाह का प्रयास के मामले में उन्होंने कहा कि उनका अपना विचार है। आज गुंडे माफिया सब छिपे और भागे फिर रहे हैं, कानून का राज चल रहा है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ जो निरंतर आगे बढ़ रही है, आने वाला 2022 पुनः एक बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये हमको क्या बताना है, आपको विदित होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में अगर किसी की प्रशंसा कानून व्यवस्था की होती है तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार एक एग्जाम्पल के रूप में पेश की जाती है। सांसद अतुल राय की पीड़िता ने कल आत्मदाह का प्रयास, कानून व्यवस्था को दोषी ठहराया। अब उन्होंने किस प्रकार से दोषी ठहराया है, अब ये उनके विचार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे माफिया जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ सरकार बनी है तब से गुंडे माफिया या तो प्रदेश छोड़ के बाहर हैं या तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि किसी के खिलाफ आंख उठा के देख सकें। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वाराणसी में बाढ़ के कहर से एक ओर जहां लोगों का घरों से पलायन हुआ तो वहीं दूसरी ओर बाढ़ आने से वाराणसी के नगर निगम का करसड़ा प्लांट बाढ़ग्रस्त होने से इन दिनों बंद पड़ा हुआ है। वाराणसी में बाढ़ के कहर से एक ओर जहां लोगों का घरों से पलायन हुआ तो वहीं दूसरी ओर बाढ़ आने से वाराणसी के नगर निगम का करसड़ा प्लांट बाढ़ग्रस्त होने से इन दिनों बंद है। प्लांट के बंद होने के बाद वाराणसी की सफाई व्यवस्था चरमरासी गई है, जिसके बाद कूड़ा घरों में कूड़े का अंबार लग गया है। कुछ ऐसा ही नजारा सिगरा विद्यापीठ रोड पर दिखा। यहाँ कूड़ा घर के बाहर रोड पर कूड़े का अंबार था, जिससे इस मार्ग पर लोगों का चलना दूभर हो गया। वहीं आसपास के लोगों का रहना भी दुश्वारियां बढ़ा गया। क्षेत्रीय लोगों ने जमकर इसका विरोध कर दर्ज कराया। वहीं दूसरी ओर वाराणसी के नगर निगम के चिकित्सा अधिकारी NP सिंह ने इस बाबत बात हुई तो उन्होंने कहा कि कूड़े का अंबार जल्द ही हटाया जाएगा। बाढ़ आने के बाद प्लांट के बंद होने से यह कूड़ा काफी डंप हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के समक्ष परेशानी खड़ी हो गई है और जल्द ही इस व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा। महकता है लेकिन फिर भी हम लोग को आदत पड़ गया है। डर गंदगी से साफ भी करते हैं। रोग जो है होने का डर है, संक्रमण है। कैसे आप इसमें रहते हैं, खाना कैसे बनाते हैं? हाँ लेते हैं, वहाँ पर भी बाजार से नहीं ले जाते हैं। मोदी जी कहते हैं सफाई करना चाहिए, सफाई हो नहीं रहा है। घर के अंदर कूड़ा फेंका हुआ है, कैसे क्या करेंगे? सफाई होगा जब कूड़े का जा रहा है तो कैसे सफाई होगा? 4-5 दिन से लगातार कूड़ा गिर रहा है। घर के अंदर कूड़ा है, कैसे खाना बनाती हैं, कैसे रहती हैं? कैसे रहते हैं बेटा, ऊपर वाला अल्लाह जाने। तो खाना बना रही हैं, कूड़ा बगल में है, कोई रोग हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो कैसे क्या कीजिएगा? ऊपर वाला है, रात के अर्जन करते हैं। हे परवरदिगार तू ऐसा जब लगातार गंदगी है, गंदगी के बीच में आप कैसे रह रही हैं? बेटा गरीबी बहुत बुरी थी। गंगा का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे जगह जगह बीमारियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं।
गंगा के जलस्तर में तेजी से घटाव इन दिनों जारी है। बीते हफ्तों में जहां गंगा तेजी से बढ़ती दिखाई दी थी, अब वहीं 2 दिनों से लगातार तेजी के साथ घटती दिख रही हैं। आपको बता दें कि गंगा के जलस्तर में जब बढ़ाव का दौर जारी था, उस वक्त गंगा के निचले इलाकों ढाब का पूरा क्षेत्र पानी में डूब चुका था। बाढ़ के आने से गंगा के किनारे बसे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अब पानी का जलस्तर काफ़ी तेजी से नीचे आ रहा है। आज सुबह 8 बजे तक 68.64 गंगा का जलस्तर रहा, जो 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा है। वहीं पानी के घटाव के साथ ही सिल्ट का ढेर कहीं न कहीं बीमारी और परेशानियों का सबब बनता दिखाई दे रहा है। रविंद्रपुरी स्थित शाह क्लिनिक में 19 अगस्त गुरुवार को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शाह स्पेशलिस्ट क्लिनिक में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 19 अगस्त दिन गुरुवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रविंद्रपुरी कॉलोनी लेन नंबर 17 दुर्गाकुंड वाराणसी में किया जाएगा। शिविर में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा शाह एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चैतन्य शाह, गठिया एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनय कुमार सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा हटीला मरीजों को निःशुल्क परामर्श देंगे। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा शाह ने बताया कि आज की इस भागदौड़ भरी जीवन शैली एवं बढ़ते प्रदूषण के कारण त्वचा संबंधित समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। इनमें मुहासे, एलर्जी, सनबर्न, सोरियासिस, विटिलिगो, दाग, क्वक इन्फेक्शन की प्रमुखता है। आकर्षक विज्ञापनों एवं अधूरी जानकारी की वजह से अनेक लोग स्वतः इलाज करते हैं एवं बीमारी काफ़ी हद बढ़ जाने पर डॉक्टर के पास जाते हैं। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम जनता को त्वचा संबंधित बीमारियों से अवगत कराना, त्वचा की सही तरीके से देखभाल करना एवं निःशुल्क परामर्श देना है। वहीं मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चैतन्य शाह ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि का प्राथमिक अवस्था में ही निदान एवं उपचार करना है, जिससे इससे उत्पन्न होने वाली अन्य जटिल समस्याओं जैसे बार बार मूत्र मार्ग का संक्रमण, पेशाब में खून आना, वृक्क का खराब होना, मूत्राशय का पूरा खाली ना होना, पौरुष ग्रंथि का कैंसर आदि शामिल है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमें जो कि गरीब जनता उस तक पहुंचना है, और जो मरीज जो उनको सही इलाज नहीं मिल पाता, सही दवा नहीं मिलती, उन सभी को इसमें हम उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ हो। आगे और कहाँ पे लगाएंगे, अभी या शुरुआत है या नहीं, हम लोग शुरू से निरंतर इस तरह के निःशुल्क शिविर लगाते चला रहे हैं अपने हॉस्पिटल में और बनारस में और भी कई जगहों पर हम लोग लगाया है। और हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि हम इस तरह के शिविर बनारस के हर ज़िले में, गाँव में, अपने हॉस्पिटल में करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग से को लाभ हो सके। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।